हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा यूजीसी नेट जून 2012 रो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम डिस्कस करूचे। एटा पार्ट 1 रहिबो एथिरे 1 टू 25 पर्यंत क्वेश्चन। चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो। आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखिना हो ताहले प्लेलिस्ट रे जाके देखि परिबो। एटा 2004 रु सीरीज स्टार्ट हेछि एते पर्यंत कंटिन्यू चली। तो चैनल को विजिट करके देखिपर। तो चलतु आज क्लास स्टार्ट कर। तो देखी पारे जून पेपर कोड 01 अच्छी एंड 2012 रो क्वेश्चन जून 2012। तो आज फास्ट क्वेश्चन चलतु डिस्कस करवा। ये आम 25 क्वेश्चन तो डिस्कस करवा आज टोटल। फास्ट क्वेश्चन रोचे मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए मोनोपोली फार्म इज लेस देन द प्राइस बिकॉज से कौच मोनोपोली फार्म रे मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन प्राइस। मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस ठारू कम रहिबो। मार्जिनल जो लास्ट जो रेवेन्यू आसुची लास्ट यूनिट सेल रु सेटा प्राइस ठारू कम रही है मोनोपोली फार्म रे। कहीं बिकॉज डिमांड कर्व हैव ए पॉजिटिव स्लोप, डिमांड कर्व हैव ए नेगेटिव स्लोप और मोनोपोलिस्ट इनकोर लॉसेस और मोनोपोलिस्ट इज इन इक्विलिब्रियम। को कारण पाई एठी मार्जिनल रेवेन्यूटा लेस देन हबो प्राइस ठारू। आमे देखिबा से देछि मोनोपोली फार्म रे। मोनोपोली फार्म रे जदि आमे सेट करिबा डिराइव करिबा एआर आउ एमआर। एआर रो एमआर होछि हाफ रहिबो आउ एआर जोटा सेटा को ही प्राइस कहा जाय, प्राइस कर। तो एठी प्राइस बा जो प्राइस कर्वटा एआर कर्वटा सेटा डाउनवर्ड आउ एमआर होची एमआर तार अधा हो एआर रो अधा। तेणुकर ए मोनोपोलिस्ट फेस ए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्वटा डाउनवर्ड स्लोपिंग होबो आउ डाउनवर्ड स्लोपिंग होबो माने सेटा नेगेटिव स्लोप होबो डिमांड कर्व। ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर। बिकॉज टू सेल वन मोर यूनिट द मोनोपोलिस्ट हैज टू रिड्यूस द प्राइस नॉट जस्ट दैट यूनिट बट फॉर ऑल यूनिट सोल्ड। सब यूनिट पाई से प्राइस फॉल करेबो, केवल से यूनिट नुहे ऑल यूनिट्स पाई प्राइस फॉल करेबो। सो हेंस मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स फास्टर देन द एवरेज रेवेन्यू। तेणुकर ये देख एवरेज रेवेन्यू जति अच्छी मार्जिनल रेवेन्यू ताठारू फास्टर फॉल होची ना। सो दैट्स व्हाई एमआर इज ऑलवेज बिलो प्राइस। प्राइस बा एआर ठारू बिलो रे एमआर रहिबो इन मोनोपोली मार्केट। सो से कहितला ना एमआर इज लेस देन पी और पी जगह आम एआर भी लिखिपर। एमआर इज लेस देन एआर कहीं हुए तार रीजन होची एटा बिकॉज डिमांड कर्व हैज ए नेगेटिव स्लोप। ऑप्शन बी हे जो यार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2 को आसीबा। फॉर एन इंफीरियर गुड इनकम कंजप्शन कर्व एंड एंजल्स कर्व आर। गोटे इंफीरियर गुड रे इनकम कंजप्शन कर्व आउ एंजल कर्वटा केमती हबो आईसीसी आउ एंजल कर्व। इनफीरियर गुड को आम देखा पड़ो कौ टाइप अच्छी इनफीरियर माने लो क्वालिटी गुड्स सेटा पॉजिटिव स्लोप हम नेगेटिव स्लोप ना आर सेम और इनकम कंजप्शन कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड एंड एंजल कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। तो कौटा हम आम देखा फास्ट से कौन इनफीरियर गुड। फॉर एन इनफीरियर गुड व्हेन इनकम राइजेस डिमांड कौन हम फॉल कर। इनफीरियर गुड रे मन रखिबो इनकम जो लोकंकर इनकम बढ़ुची इनकम बढ़ला माने से माने से जो इनफीरियर गुड बा लो क्वालिटी गुड्स रो डिमांड को कम करेंगे कहीं से माने बेटर क्वालिटी गुड्स को अधिक कंजप्शन करेंगे। सो बोथ द इनकम कंजप्शन कर्व एंड एंजल कर्व से दुईटा जाक डाउनवर्ड ही हम नेगेटिवली स्लोप्ड हम दुईटा जाक कहीं नेगेटिव स्लोप हेले ही ता भितर माने जो डाउनवर्ड स्लोपिंग हेले ही सेटा नेगेटिव स्लोप हम। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हेले दुईटा भितर नेगेटिव रिलेशन शो करिवो। इनकम कंजप्शन कर्वटा जो अच्छी आईसीसी इनकम कंजप्शन कर्व सेटा कहा कहा भितर रिलेशन दर्शाए इनकम और कंजप्शन इनकम एंड कंजप्शन। तो एठी आमे देखिले इनकम बढ़िबो माने कंजप्शन कमिबो ताले तार स्लोपटा कोन हबो डाउनवर्ड स्लोपिंग। सही भलिया आउ गोटे रहला कोन एंजल कर्व। एंजल कर्व सेटा इनकम और क्वांटिटी डिमांड माने इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड केते हबो। तो इनकम बढ़िले क्वांटिटी डिमांड से गुड्स रो कमिबो सेटा दर्शाए एंजल कर्व। सो सी भी सही डाउनवर्ड स्लोपिंग हबो सी भी सही डाउनवर्ड स्लोपिंग हबो ताले से दुईटा जाक नेगेटिव स्लोपिंग हबो नेगेटिवली स्लोप।
तो बोथ इनकम कंजम्पशन कर्व एंड एंजल कर्व दुईटा जाक ही नेगेटिवली स्लोप हम जदि गुड्सटा इनफेरियर अच्छी तो ऑप्शन बी हो यार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3 को आसवा द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ मनी एज रोल ऑफ मनी को से कौन नहीं मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ ना लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्लासिकल वाला केवल गोटे रोल को मानुले सेटा हूँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज से मनी को केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज हिसाब से नौले बट तापर अदर इकोनॉमिस्ट माने आसिला परे से मनी रो जो डिफरेंट रोल्स अच्छे से सब डिस्कस करसे जमती कि मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मीडियम ए मेजर ए स्टैंडर्ड एंड ए स्टोर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड आउ स्टोर मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर ऑफ वैल्यू स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू तो ये चारिटा जाक फंक्शन डिटेल एक्सप्लेन कर अदर इकोनॉमिस्ट मैंने आसला परे बट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मैंने केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज उपरे अधिक इंपोर्टेंस देउतले आउ अदर फंक्शन को से माने मानु नथले बिकॉज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ट्रीटेड मनी एज ए वेल and believed it played no role in real variables like output or employment. So they emphasize its function as a medium of exchange only, not as a store of value or link of the future. केवल से माने medium of exchange हिसाब रे मनी को नौतिले। Then question number 4 को आसीबा the if the demand for money is perfectly interest inelastic demand for money टा perfectly interest inelastic हम ये टाइप इनइलास्टिक ताहले द एलएम शेड्यूल विल बी एलएम शेड्यूलटा केमती हम एलएम कर्वटा अपवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल एठी ही अच्छी इनइलास्टिक हेले एलएमटा कौन हम वर्टिकल लाइन बिकॉज इफ मनी डिमांड इज कंप्लीटली ऑन रेस्पॉन्सिव टू इंटरेस्ट रेट देन चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट डू नॉट एफेक्ट डिमांड फॉर मनी जाने इंटरेस्ट रेट जहाँ भी चेंज हेले डिमांड फॉर मनीटा कौन रहिबो कन्स्टांट रहिबो सी भी किसी चेंज होनी इंटरेस्ट रेट जहाँ भी माने अधिक हो कि कम हो डिमांड फॉर मनीटा सेम रहिबो सो इन सच ए केस एलएम कर्व बिकम्स वर्टिकल मीनिंग इनकम एलोन डिटरमाइन्स इक्विलिब्रियम एठी केवल इनकम ही माने इक्विलिब्रियम को आनिबो अदर फैक्टर किसी एफेक्ट करिवो नाही तो एठी वर्टिकल लाइन हे जिवो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5 को आसीबा हेरोडोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम बिटवीन हेरोडोमर मॉडल रे को माने कहा भितर इक्विलिब्रियम कथा कहा जायछि इनकम जनरेशन एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्रिएशन इक्विलिब्रियम बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन ना इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट यस हेरोडोमर मॉडल रे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भितर इक्विलिब्रियम कथा दर्शा जाए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकॉज से कहते जी इज इक्वल टू एस बाई भी हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल गिव्स द ग्रोथ रेट एस जी इज इक्वल टू एस बाई भी आउ जी एटी हूँ ग्रोथ रेट एसटा हूँ सेविंग रेशियो सेविंग रेट आउ भीटा हूँ कौन कैपिटल आउटपुट रेशियो थिला सो फॉर स्टेडी ग्रोथ सेविंग मस्ट इक्वल इन्वेस्टमेंट एनश्योरिंग दैट कैपिटल कैपेसिटी क्रिएटेड एंड डिमांड जेनेरेटेड आर इन बैलेंस दुटा जाक जो कैपेसिटी केते क्रिएट होची और डिमांड जेनेरेट होची से दुटा जाक बैलेंस रहिबा दरकार सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इक्वेशन टा थिला तो ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6 को आसीबा 6 रे अछि इन कैलकुलेटिंग द बुओयेंसी ऑफ ए टैक्स वी कंसीडर टैक्स बुओयेंसी सेथा हमें कोन कंसीडर करबा दरकार टैक्स बुओयेंसी रे फर्स्ट होची ओनली डिस्क्रिशनरी चेंजेस ओनली ऑटोमेटिक चेंजेस ना बोथ ना नाइदर एठी टैक्स बुओयेंसी हेले सेठी बोथ डिस्क्रिशनरी और ऑटोमेटिक चेंजेस हबो तो ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर बिकॉज टैक्स बुओयेंसी कौन करे ना टैक्स बुओयेंसी मेजर्स हाउ टोटल टैक्स रेवेन्यू रेस्पोंड टू ग्रोथ इन नेशनल इनकम मान नेशनल इनकम ग्रोथ हेले टोटल टैक्स रेवेन्यू केमती रेस्पोंड करूछि बा जीडीपी हमें कहि परिबा नेशनल इनकम जीडीपी नहीं परिबा जीडीपी रे ग्रोथ हेले सेठी हमर जो टैक्स रेवेन्यू अच्छी सेटा केमती रेस्पोंड करुच्ची सेटा ही टैक्स बुओयेंसी शो करता है सो यहाँ बहुत डिस्क्रिशनरी और ऑटोमेटिक चेंजेस रे होता है ऑटोमेटिक चेंजेस कौन ना रेवेन्यू इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज इकोनॉमी ग्रो कले रेवेन्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो इवन विदाउट न्यू टैक्स पॉलिसी माने न्यू टैक्स पॉलिसी न हेले भी इकोनॉमी इंक्रीज होची माने सेठी कौन हम ना रेवेन्यू इंक्रीज हम लाइक
हायर इनकम हेले हायर टैक्स कलेक्शन एज अनचेंज रेट्स तापर डिस्क्रिशनरी चेंजेस रे कौन हुए ना गवर्नमेंट चेंजेस टैक्स लॉज जानी जानी से चेंज करिवो टैक्स लॉ को लाइक राइजिंग रेट्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैक्स और रिमूविंग एग्जेम्पशंस ये सब करके डिस्क्रिशनरी चेंजेस आनी था गोटे ऑटोमेटिक चेंज होता है रेवेन्यू कलेक्ट होता है आ गोटे डिस्क्रिशनरी मैंने गवर्नमेंट जानी जानी चेंज करके किसी रेवेन्यू कलेक्ट करता है सो दस बॉयंसी रिफ्लेक्ट बोथ ऑटोमेटिक एंड पॉलिसी ड्रिवेन चेंजेस इन रेवेन्यू तो ऑप्शन सी है राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 7 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी which of the following measures of the central tendency suits the data best if the objective is to assess the distribution of values distribution of value हेले सेटा कोटा बेस्ट मेजर हम एरिथमेटिक मीन मोड मीडियन ना कुटोसिस एठी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू रे आमे मीन हेले तो सी सब को नब मोड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मीडियन तो डिस्ट्रीब्यूशन टा एक्जैक्टली मीडियम वैल्यू किए मेजर करता है मीडियन तो मीडियन इज योर राइट आंसर बिकॉज द मीडियन इज द वैल्यू दैट डिवाइड्स ए डाटा सेट इनटू 2 इक्वल हाफ्स तो यहाँ पूराटा अच्छी मीडियन माने दीटा इक्वल पार्ट्स रे से डिवाइड करिवो सो इट इज द मोस्ट रिलायबल मेजर व्हेन स्टडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज कौन पाए ना इट इज नॉट एफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज और स्क्यूनेस अनलाइक द मीन रे कौन एक्सट्रीम वैल्यू द्वारा बेसी एफेक्टेड हम कहीं से सब को नब किंतु एथिरे कौन माने मिडिल वैल्यू नबार अच्छे तो ये बेसी एफेक्ट करिवो नहीं माने एक्सट्रीम वैल्यूज द्वारा सो इट शोज द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द डाटा डाटार पूरा एक्जाक्ट सेंट्रल पोजीशन को ही शो करिवो एंड मोड जो रहिला सी कौन करे ना मोड ओनली शोज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू which may not represent the center while kurtosis is not a measure of central tendency at all so hence median best represent the distribution of value एगुड़ी को हम नहीं केवल median हम right answer then question number 8 को आसीबा comparative cost advantage in Ricardo's international trade theory arise due to comparative cost advantage कौन पाई arise होता है labor cost difference ना difference in factor endowment ना factor abundance defined in terms of factor price or all of this हमें कौन कहा जाइए ना comparative cost advantage जो रिकार्डो थिला इंटरनेशनल ट्रेड रे सेटा एराइज का आमे कंपेयर करू कहा भितरे ना लेबर रो कॉस्ट रो डिफरेंस टाको देखि थाउ सेटा हुई कंपेयर करू को जगह रे अधिक को जगह रे कम आसुची तो सेही अनुसार आमे कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज तार बाहर करथाउ जेमति कि सपोज इंडिया रे जो कामटा लेबर माने जति कि टंकारे करिवे सेटा यूएसए रे सेटा बहुत अधिक पड़ जिवो तो यूएसए रे जदि से माने देखिबे आमे जदि लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस न करि पारुछे सेटा अदर कंट्री को दे देवाटा को बेटर हबो काइना इंडिया रे सेही कामटा को बहुत कम रे लेबर माने कर दे परिबे सो रिकार्डोस कंपैरेटिव एडवांटेज जोटा कि से 17th रे जैथिले 1817 रे एक्सप्लेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज बेस्ड ऑन कहा ऊपर बेस करिवो ना डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी और लेबर कॉस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी किमा लेबर कॉस्ट ऊपर डिफरेंस रहिबो एंड लेबर इज एज्यूम्ड एज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सो ए कंट्री स्पेशलाइज इन गुड्स वेयर इट्स रिलेटिव कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लोअर एंड सेटा ही लेबर कॉस्ट डिफरेंस आसिले कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ता एराइज हबो तो ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर अदर ऑप्शन जेमति कि फैक्टर एंडोवमेंट तो हेक्सारोलिन रे फैक्टर एंडोवमेंट्स एगुडी को अलग हबो बिकॉज ऑप्शन बी सी सेटा हेक्सारोलिन थ्योरी से रिलेटेड करछि एंड नॉट रिकार्डो सो लेबर कॉस्ट डिफरेंस आर द ट्रू सोर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन रिकार्डोस मॉडल सो ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 9 को आसीबा 9 रे कहूछि in India in 2004-5 the number of poor persons below poverty line माने BPL जो कैटेगरी थिले was the highest in states of BPL कैटेगरी को स्टेट रे हाईएस्ट थिले 2004-5 रे बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान तो पोर स्टेट्स भितर सबुठ हाईएस्ट सेतबेले थिला उत्तर प्रदेश सबुठ हाईएस्ट थिला आ उत्तर प्रदेश जेहेतु मोस्ट पॉपुलर स्टेट आ सेठी पॉवर्टी लेवलटा रिलेटिवली हाई थिला अदर स्टेट बट बिहार भी तो पॉपुलर माने पोर पीपल रे अधिक अच्छी बट इवन पॉवर्टी रेशियो आर हाई इन बिहार बट द टोटल नंबर ऑफ पोर वाज स्टिल ग्रेटर इन यूपी उत्तर प्रदेश ड्यू टू इट्स लार्ज पॉपुलेशन बेस तेनकर उत्तर प्रदेश सब राइट आंसर हो देन क्वेश्चन नंबर 10 को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण भितर कोटा आसुना देखो
रूरल हाउसिंग भारत निर्माण भितर रूरल हाउसिंग अच्छी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन रही रूरल एग्रो बेस इंडस्ट्रीज भारत निर्माण अंडर रे आसुना भारत निर्माण जो गोल अच्छी रूरल टेलीफोन रही कहीं तार मेन 6टा भारत निर्माण रे 6 मेन कंपोनेंट्स थिला 6 भितर रूरल हाउसिंग गला रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल टेलीफोन 3टा गला तापर रूरल रोड आसीबो गोटे इरिगेशन आसीबो देन रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ये सब गुड़िक रोचे किंतु एग्रो बेस इंडस्ट्रीज सेटा जो भारत निर्माण अंडर रे आसुना तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो देन क्वेश्चन नंबर 11 को आसीबा अच्छा 11 रु 20 पर्यंत से देछि जो कोड अनुसार आमे कोडा राइट आंसर हम चूज करवा फास्ट होची ए पॉइंट ऑफ किंक इन द किंग डिमांड कर्व इंडिकेट्स किंग डिमांड कर्व जो किंग अच्छी सेटा कौन इंडिकेट करे फास्ट होची प्राइस रिजिडिटी यस प्राइस रिजिडिटी देखा जाए सेटा इंडिकेट करे क्वांटिटी रिजिडिटी नुहे प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी नुहे आ क्वांटिटी फ्लेक्सिबिलिटी यस प्राइस रे रिजिडिटी देखा जीवो क्वांटिटी रे फ्लेक्सिबिलिटी देखा जीवो ए दुटा कारण जो किंग डिमांड कर्वटा एमती फास्ट टिके फ्लैटर हुए देन टिके स्टीपर हुए डिमांड कर्वटा बिकॉज द किंग डिमांड कर्व मॉडल एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी अंडर ओलिगोपोली मार्केट एट द पॉइंट किंग पॉइंट रे कौन हुए ना फार्म्स फेस टू डिमांड इलास्टिसिटी ये दीटा गोटे हूँ इफ दे रेज प्राइस राइवल्स ऑन फॉलो जदि जड़े फार्म प्राइस राइज करुँचे मैंने राइज करेंगे ना हियर डिमांड इज भेरी इलास्टिक लार्ज फॉल इन सेल्स डिमांडटा इलास्टिक हो लार्ज फॉल रो सेल तो ये गोटे रिजन आउ जदि से इफ दे कोट प्राइस को कोट करुँच माने प्राइस फॉल करुँच प्राइस आम देखले प्राइस राइज करे अदर माने फॉलो करेंगे ना बट प्राइस फॉल कले अदर माने फॉलो करेंगे बिकॉज डिमांड इज inelastic and small gain in sales price कोट कले so as a result prices tends to be rigid और price rigidity सेठी देखा जीवो but at the point king point रे कौन होगा ना output और quantity can still adjust हो पारिबो and quantity flexibility देखा जाई पारिबो hence the king represent price rigidity with quantity flexibility तो 1 and IV है जीवो correct answer king demand पे कहीं जड़े प्राइस राइज कले अन्य मैंने फॉलो करेंगे ना कहीं तार प्राइसटा राइज हो सी अधिक दाम हो गला मैंने लोक से जिन किणवे ना तो अदर किसी प्राइस राइज करवा किसी दरकार नहीं और जड़े फॉल कर मैंने अदर मैंने फॉल करने बाध्य हे तो से प्राइस रिजिडिटी से देखा जाए बट क्वांटिटी फ्लेक्सिबिलिटी रही देन क्वेश्चन नंबर 12 को आसवा इम्प्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मे बी एफेक्टेड थ्रो इम्प्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रो डेफिसिट रही ताको केमती इम्प्रूव करा जाई परिबो गोटे गोटे देखिए फास्ट रही इंपोर्ट उपरे कंट्रोल देखा जीवो हाँ इंपोर्ट अधिक हम माने बैलेंस ऑफ पेमेंट रो डेफिसिट केतेबेले देखा जाए ना जेतेबेले इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट इंपोर्टटा जदि एक्सपोर्ट ठारू ग्रेटर हैला ताहाले आमे कहिबा सेटा होची डेफिसिट होची तो इंपोर्ट उपरे कंट्रोल रखिले इंपोर्ट कमिबो ठीक अछि तापरे एक्सपोर्ट को प्रमोशन करा जिवो यस इंपोर्ट को कौन करा जिवो ना कंट्रोल करा जिवो आ एक्सपोर्ट को अधिक इनक्रीज करा जिवो देन फॉरेन एक्सचेंज रो कंट्रोल रखा जिवो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल रहिबो आ डिवैल्यूएशन हबो डिवैल्यूएशन हवा द्वारा माने हमर वैल्यूटा कमी जाई थाए ता द्वारा एक्सपोर्ट अधिक बढ़िबो इंपोर्ट कमिबो सो इंपोर्ट कंट्रोल हवा द्वारा कौन हम रिड्यूस आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट प्रमोशन हवा द्वारा इंक्रीज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज देन फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल हेले रेगुलेट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड डिवैल्यूएशन मेक्स एक्सपोर्ट्स चीपर एंड इंपोर्ट कॉस्टलियर सो एठी सब गुड़िक ऑल ऑफ द एबव हो राइट आंसर ऑल फोर आर वैलिड मेजर्स टू करेक्ट ए बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट तो ऑप्शन बी यार हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 13 को आसीबा The problem relating to burden of public debt has been dealt by burden of public debt सहित किए रिलेटेड लर्नर डमर पिको और हानसेन burden of public debt सहित लर्नर नुहे ईडी डमर आउ एसी पिगो रिलेटेड हानसेन नुहे तो डमर कौन देइथिले ना ईडी डमर डिस्कस द सस्टेनेबिलिटी ऑफ पब्लिक डेब्ट
he argued that debt is not a burden if national income grows faster than interest payment. जदि national income टा अधिक बढ़िबो faster than interest payment then आमर जो पब्लिक डेप्टा सेटा गोटे बर्डन हम ना तो बर्डन सहित रिलेटेड देन एसी पिगोंकर कॉन्सेप्ट थिला पिगो एनालाइज द इंटरनेशनल बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट सो पिगो भी पब्लिक डेप्ट सहित रिलेटेड ताहले टुगेदर दे डेल्ट विथ द बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट एंड लर्नर सी तांकर अदर कॉन्सेप्ट थिला लर्नर इज एसोसिएटेड विथ फंक्शनल फाइनेंस लर्नर आउटा होची ए सो 13 नंबर 2 3 माने बी हे जो राइट आंसर बी राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को आसीबा फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू द गवर्नमेंट डिसीजन इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट बोरोइंग एंड पब्लिक डेप्ट फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड टू द गवर्नमेंट डिसीजन इन रेस्पेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी अंडर किए किए आसीबो फिस्कल पॉलिसी माने गवर्नमेंट रो जो पॉलिसी रहउची सेथरे टैक्सेशन कना गवर्नमेंट टैक्स इम्प्लीमेंट करे जो जगह माने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स माध्यम रेवेन्यू कलेक्ट करे तापर गवर्नमेंट रो स्पेंडिंग केते कोठी खर्च करिवो सेटा भी रहिबो गवर्नमेंट बोरोइंग कोठी से बोरो करिवो जदि तार नीड अछि एंड पब्लिक डेप्ट से जो पब्लिक बा गवर्नमेंट अदर कमर्शियल बैंक्स पाखर हो सेंट्रल बैंक पाखर हो अदर माने फॉरेन बैंक पाखर हो कि पीपल मान पाखर हो डेप्ट नब तो ये सब गुड़िक गवर्नमेंट पॉलिसी सहित रिलेटेड टैक्सेशन रे टैक्स इंक्लूड करके रेवेन्यू अर्न करिवो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो पब्लिक गुड्स रे वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर रे तार गवर्नमेंट बोरोइंग जदि डेफिसिट फाइनेंसिंग करिवार थिवो आ पब्लिक डेप्ट जो मैनेजमेंट हम रिपेमेंट एंड सर्विसिंग ऑफ डेप्ट सब ताले ऑल फॉर आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी ताले ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 15 को आसीबा एचडीआई इज एंट्रस्टेड विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे अंडर रे कौन कौन आसीबो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एथिरे तीनटा तार इंडिकेटर थाए जो LEI प्लस एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स प्लस SLI तीनटा थाए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से आसीबो तापरे रियल जीडीपी पर कैपिटा जोटा कि आसीबो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रियल जीडीपी पर कैपिटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तापरे से आउट रहला एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स एजुकेशनल अटेनमेंट तो ये ऑप्शन ले नहीं ताले 1 और 2 दीटा ही जो आंसर हो एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स रे दीटा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग दीटा जाक रही है आउ जो रहिला रियल जीडीपी पर कैपिटा से आमर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर कि जो इनफैंट मोर्टालिटी मॉर्बिलिटी इनफैंट मोर्टालिटी से PQLI मेथड रे आसे एथरे आसे नहीं तो 1 एंड 2 इज वो राइट आंसर 15 नंबर तापर 16 नंबर को आसीबा 16 नंबर अच्छी द डॉक्ट्रिन ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ वाज प्रोपाउंडेड बाय अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरीटा किए देइथिले अनबैलेंस ग्रोथ हिट्समैन यस हिट्समैन होचंदी मेन प्रोपाउंडर अनबैलेंस ग्रोथ रो देन सोलो नुहंती सिंगर यस सिंगर तांकर जो एसोसिएट थिले हिट्समैन करो सिंगर आ रैग्नारोक से बैलेंस ग्रोथ थ्योरी देइथिले रैग्नारोक से किंतु अनबैलेंस रे हिट्समैन और सिंगर आसी जीवो तो 1 एंड 3 ऑप्शन नंबर डी रे अच्छी तो डी है राइट आंसर बिकॉज अल्बर्ट हिट्समैन advocate the doctrine of unbalanced growth, arguing that developing countries should not aim for balanced growth across all sector, but instead invest strategically in leading sector to create linkages. माने फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस माध्यम रे लीडिंग सेक्टर को आमे स्ट्रेटेजिकली से इन्वेस्ट करवा दरकार ना कि सबू सेक्टर रे आमे माने इन्वेस्ट करवा सो तांकर एसोसिएट थिले सिंगर also contribute by emphasizing the need to prioritize certain industries due to capital scarcity और एग्नोर नॉट से सी बैलेंस ग्रोथ सहित रिलेटेड तांकर आउ एसोसिएट थिले अदर इकोनॉमिस्ट माने एसोसिएट थिले आ जो सोलो रॉबर्ट सोलोंकर तो सी न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी उपरे मॉडल देइचंती सो एठी हिट्समैन और सिंगर हिजो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 17 को आसीबा हेरोडोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड अपॉन हेरोडोमर मॉडल कहा उपरे बेस करूची फर्स्ट रोचे वारंटेड ग्रोथ रेट यस हेरोडोमर मॉडल ले तीनटा
वारंटेड माने G इज इक्वल टू GW इज इक्वल टू GN माने एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट तीनटा देख इक्वल हम नाइ फेज इक्विलिब्रियम कथा से कहते तो वारंटेड ग्रोथ रेट अच्छी देन नेचुरल ग्रोथ रेट अच्छी किंतु इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट एथिरे नहीं ए दुटा हम ना तो नेचुरल आउ वारंटेड ताले 1 आउ IV I एंड IV राइट आंसर है बिकॉज हेरेडोमर ग्रोथ मॉडल हाईलाइट द इनस्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड द नीड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम एथिरे तीनटा गोटे वारंटेड माने ग्रोथ नीडेड टू फुल यूटिलाइज कैपिटल और नेचुरल ग्रोथ रेट होची ग्रोथ कंसिस्टेंट विथ लेबर फोर्स एंड टेक्नोलॉजी देन ए स्टेबल इकोनॉमी रिक्वायर्स इक्वालिटी बिटवीन वारंटेड एंड नेचुरल ग्रोथ and productivity growth and investment growth rate are not central to the Harrod-Domar formulation तेणु करी ऑप्शन डी हो यार राइट आंसर अब देन क्वेश्चन नंबर 18 को आसीबा 18 ले कहूची जे इन केन्सियन सिस्टम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एराइजेस बिकॉज ऑफ केन्स कहते माने मनी रो तीनटा फैक्टर रही डिमांड फॉर मनी रो तीनटा फैक्टर रही गोटे हूँ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी आउ प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी आउ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ट्रांजैक्शन आउ प्रिकॉशनरी यही दुटा तो इनकम रो फंक्शन माने आमर ट्रांजैक्शन डे टू डे लाइफ रे जति दरकार तापाई आमे मनी रखिबा होल्ड करके रखिबा कैश आ प्रिकॉशनरी माने इमरजेंसी टाइम रे आमर दरकार धर एक्सीडेंट हला कोन हला आ गोटे स्पेकुलेटिव माने एई दुटा को छाड़ी की स्पेकुलेटिव टा होची रेट ऑफ इंटरेस्ट रो फंक्शन जेतोले हायर प्रॉफिट अर्न करिया पई आमे विभिन्न प्रकार जो शेयर मार्केट रो अदर ईयर सेक्टर रे आमे इन्वेस्ट करिबा रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक पाइबा पई तेनु करी फर्स्ट ऑप्शन को देखिबा अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट यस स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी सेटा अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट सहित रिलेटेड कहीं आमर अनसर्टेनिटी थाए फ्यूचर इंटरेस्ट रेटा देन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ना ये नुहे टू ब्रिज द गैप बिटवीन इनकम एंड इवेंचुअल एक्सपेंडिचर ना ये भी नुहे रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस यस स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी रे ए दुटा जाक रिलेट हम 1 एंड 4 अच्छे ऑप्शन बी रे तो बी हो राइट आंसर because in the Keynesian theory of liquidity preference speculative demand for money arises because people hold cash instead of bonds due to uncertainty about future interest rate and if interest rates are expected to rise then bond prices will fall leading to capital losses then hence people prefer to hold money rather than bonds so speculative demand is linked to future interest rate uncertainty and the inverse relationship between interest rate and bond price so B is your right answer then question number 19 को आसीबा 19 रे according to Milton Friedman theory of permanent component of consumption expenditure depends on मिल्टन फ्राइडमैन थियोरी अनुसार परमानेंट कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर से कहा ऊपर डिपेंड करिवो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस रे एट देख ट्रांजिटरी इनकम एलोन ना ट्रांजिटरी एंड परमानेंट इनकम ना परमानेंट इनकम एलोन ना विंडफॉल गेन परमानेंट जो एक्सपेंडिचरटा कंपोनेंटा परमानेंट कंपोनेंटा केवल परमानेंट इनकम ऊपर ही डिपेंड करिवो नॉट ट्रांजिटरी सो ऑप्शन 3 ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट हम मिल्टन फ्राइडमैन जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस थिला इट स्टेट्स दैट कंजप्शन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन परमानेंट इनकम नॉट टेम्पररी चेंजेस सो परमानेंट इनकम इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म एवरेज इनकम दैट हाउसहोल्ड्स एक्सपेक्ट टू मेंटेन एंड ट्रांजिटरी इनकम माने डे टू डे डेली बेसिस रे हम जहाँ भी किसी इनकम आसुची ट्रांजिटरी इनकम और विंडफॉल गेन्स may temporarily changes saving but they do not significantly affect consumption thus consumption depends on permanent income alone so option D is your right answer then question number 20 को आसीबा the planning commission of India has recently made announcement regarding poverty line केते रु केते भितरे पर कैपिटा पर डे इन रूरल और अर्बन एरिया रे केते रहिले सेटा पॉवर्टी लाइन भितर जीव सो एटा तेंदुलकर कमिटी देइथिले ए जो कांसेप्ट तेंदुलकर कमिटी कांसेप्टटा देइथिले तेंदुलकर कमिटी 2009 रे
2009 देथिले पॉवर्टी एस्टिमेट करथिले एडॉप्टेड बाय द प्लानिंग कमिशन फिक्स्ड बाय द पॉवर्टी लाइन 2011-12 रो डाटा अनुसार एटा एथिरे से माने कहिथिले 42 26 32 यस 32 पर कैपिटा पर डे इन अर्बन एरियाज रे 32 रुपीस अर्न करथबो देन और रूरल एरिया रे ताठो टिके कम माने 26 रुपीस पर कैपिटा पर डे अनुसार जमती से 26 टंका इनकम करथबो रूरल एरिया रे थिले आ अर्बन एरिया रे जदी 32 टंका इनकम करूचे ताहले सेटा माने से पॉवर्टी लाइन अंडर रे आसु नाही ताठारु कम हेले पॉवर्टी लाइन अंडर आसीबो दिस फिगर्स पार्ट डिबेट फॉर बीइंग टू लो बट दे रिप्रेजेंट द ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफ द डाटा हेंस एटी दीटा जदि टू लो थिला बट ऑफिशियल डाटा अनुसार एटा ही हमरो आंसर हबो 2 and 3 ऑप्शन सी हे जो यार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 21 को आसबा अच्छा 21 लु 30 पर्यंत एसेसन और रीजन वाला क्वेश्चन अछि ओके एसेसन को देखिबा एसेसन एंड रीजन कोड तो से सेम रहिबो सब जगह रे कोड रे किसी चेंजेस रहिबो नै हम खाली एसेसन और रीजन ले कोन चेंजेस रहिबो फर्स्ट अछि गिवन पैराडॉक्स real occurs in the real world given paradox rarely occurs in the real world yes हम जो देखिबा गिवन पैराडॉक्स ता बहुत कम देखा जायता है गिवन पैराडॉक्स जो सर रॉबर्ट गिवन कहितले डिमांड कर्व रो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होची से एक्सेप्शन करके अपवर्ड स्लोपिंग कथा कहउतले जे किछि जगह रे इनकम बढ़िले लोक माने आ लोअर क्वालिटी गुड्स को कंजप्शन न करके जहार प्राइस बढ़ुथिबो सेही गुड्स रे से माने डिमांड करि थांती एटा रियली देखा जाए रियल वर्ल्ड रे एंड रीजन कौन ना रीजन कहूँ इनफीरियर गुड्स आर नेरोली डिफाइंड फॉर व्हिच सुइटेबल सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल ना एटा तार रीजन नुहे रीजन इनकरेक्ट बिकॉज गिवन गुड्स आर indeed very rare because the income effect must outweigh the substitution effect and the good must take a large share of the consumer's budget typically a staple share se ne jauchi so the reason is wrong reason kon कहूची ना given goods tends to be staples with few close substitute not many substitute जो देला सेटा हमनी बहुत कम substitute थाए and their rarity comes from this restrictive condition so it is r doesn't explain a and it is itself incorrect तेनु करी a true r होची false a true r false ऑप्शन सी रे थाए तो सी हे जो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 22 को आसबा यार एसेसन कहूची अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन an individual level of consumption depends not just on current income but also on long run expected earnings yes एटा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो मदिकलानी कहितले लाइफ साइकिल थ्योरी रे से कहउतले कंजप्शन ता केवल डिपेंड करबनी हमर करंट इनकम ऊपर एटा हमर लाइफ लॉन्ग एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ऊपर कंजप्शन डिपेंड हबो एसेसन ठीक अछि रीजन कोन ना इंडिविजुअल्स आर एज्यूम to plan a pattern of expenditure based on expected earning over lifetime yes हमें जे भी हमरो लाइफ टाइम रो एक्सपेक्टेड अर्निंग ऊपर डिपेंड करिके हमरो पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर को हमें चेंज करथाउ सपोज जनकर गवर्नमेंट जॉब अछि से जानूची मु 60 एज रे रिटायर्ड हेबी तो मोर इनकम एतिके आसीबो सेही अनुसार मु गोटे कार किनिले ताको एफोर्ड करि परिबि ना किंबा गोटे फ्लैट किनले ताको एफोर्ड करि परिबि ना तो सेही अनुसार लाइफ टाइम रो जो अर्निंग्स को नै कि से तार प्लानिंग करिवो केते एक्सपेंडिचर करिवो तो रीजन यार परफेक्ट रीजन ही रोज सो एसेसन रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सेटा को ऑप्शन रो अछि ऑप्शन नंबर डी रे ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर एठी टिके ऑप्शन टा को चेंजेस कर दीजिए देन क्वेश्चन नंबर 23 को आसीबा तो 23 आम सब ऑप्शन को देखिकी चूज करवा दरकार एसेसन कहूँ इफेक्टिव डिमांड कैन बी इंक्रीज बाय मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इफेक्टिव डिमांड टाको आम इनक्रीज करे परिबा केतेबेले ना मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हेले आम इफेक्टिव डिमांड को इनक्रीज करे परिबा ये ठीक अछि रीजन कोन ना 30 और 40 एंटिटीज
with income averaging between 1 lakh to 5 lakh would create much more effective demand than a single entity having income of 10 lakh a year. Yes, से कौन जड़े जदि 10 लाख इनकम करूँ जदि आम 30 कि 40 एंटिटीज जो मैंने 1 लाख रु 5 लाख भितर एवरेज इनकम कर इफेक्टिव डिमांडटा अधिक हम. येस रिजनटा ही यहाँ ठीक अच्छे बिकज आम जाचे मोर इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन राइजेस द शेयर ऑफ इनकम हेल्ड बाय पीपल विथ हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो एग्रीगेट और इफेक्टिव डिमांड राइजेस एटा राइज कर इफेक्टिव डिमांड कैन बी इनक्रीज बाय मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ये जो बहुत जनक भितर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है ना कि जनक पाखे टंका रहीगले. सो रिजन से ही कही रिजन इलुस्ट्रेट दिस spreading total income among many purchasers increases total consumption relative to concentrating it in one rich person who saves a large share. So reason explain why assertion is true. So A and R are true and R is the correct explanation of A. सेटा कोथरे हबो both A and R correct. R is the correct explanation of A. Option B is your right answer. Then question number 24 को आसीबा. Assertion कौच ड्यूरिंग द पीरियड 2004-5 to 7-8 फिस्कल कंसिडरेशन प्रोसेस वाज विटनेस इन इंडिया. फिस्कल कंसिडरेशन ए टाइम पीरियड भितर निया जाइतिला 2004 रु 7 भितर. येस एसेसन करेक्ट अच्छी. देन रीजन कौन अच्छी ना देयर वाज बॉयंसी इन टैक्स रेवेन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड. टैक्स बॉयंसी होता. येस इटा ठीक अच्छे बिकज इंडियाज फिस्कल डेफिसिट रेशियो इम्प्रूव इन द pre-2008 period due to a combination of factors. One important factor was strong tax buoyancy. Tax buoyancy रे कौन हुए ना tax revenues grew faster than GDP because of reforms and high growth. So tax revenue grow करिवो faster than GDP because आमर जो reform और high growth हो. So that revenue buoyancy helped to reduce the fiscal gap. So R एठी correct explanation A रे रहिबो. तो R is the correct explanation of A. Both A and R correct and R is the correct explanation of A. तो A is your right answer. Then question number 25 को आसीबा. As your last question, assertion K by L ratio means capital by labor ratio will adjust through time in the direction of equilibrium ratio. Yes एटा ठीक अच्छे. Then reason because the technical coefficient of production are variable. Yes reason भी correct अच्छे because if technical coefficients or input proportion are variable then firms can substitute between capital and labor as relative factor prices or availability change. So this flexibility allows the economy's capital by labor ratio to move over time towards the equilibrium or market determined ratio. Therefore reason gives the mechanism that explains assertion. Tenukari both A and R true and R is the correct explanation of A. So option B is your right. से भाव में आज आम 25 क्वेश्चन डिस्कस कले. तो आशा कर आज वीडियो समस्त को भल लगी. वीडियो केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर. जदि किसी डाउट रोचे ताले ओपनली कमेंट कर रेक्टिफाई करने ट्राए करी. तो नेक्स्ट वीडियो देखा से समस्त को थैंक यू. जय जगन्नाथ.